अभी हल्दी घाटी के लिए निकले हैं और आगे रास्ते में आपको बताते जाएंगे। हल्दी घाटी आज हल्दी घाटी ये अभी हम यहाँ रुके हैं। यहाँ पे थोड़े पोहे ले लेंगे तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा और उसके बाद आगे की जर्नी चालू करेंगे। हल्दी घाटी पहुंची गया। हाँ अबे पोया वोया आना तो पे रास्ता में खाई लीधा। हाँ હવે પોયા ખાઈ જાઉં પછી 8 સવા 8 बजे वो ओपन वेगा પછી संग्रहालय में जाइए आपने संग्रहालय बताओ। ये पार्किंग में गाड़ी रख दी थी है। अबे वहाँ संग्रहालय की तरफ जाऊंगा। अठी ने देखो आपने बढ़िया अपने मंगरारो बढ़िया व्यू बतावा आपने। यो अठी ने देखो आप ऊंट ऊंट बांधी रखियो है। अटे ऊंट री सवारी वगैरह सब करावे। यो खावा पीवा स्टॉल लगा रखा है। अबे संग्रहालय की तरफ चला चला। मंदिर है जो शंकर भगवान का मंदिर है आता है। यो संग्रहालय में महाराणा प्रताप और फोटो लगा रखो। अटी ने ये सब मेटेलिक स्टेचू वगैरह लगा थका है। यो है चेतक रो फोटो। चेतक रो इतिहास आपने सबने पता हुई। चेतक जो दुनिया में कोई घोड़ो नहीं है। अतरो स्वामी भक्त और अतरो निडर घोड़ो हो तो संग्रहालय 10-15 मिनट में खुलेगा। वटा तक अटीने जाइने अटीने जो झांकियां वनी थकी है वे देखी ना हुआ। चलो क्या क्या जो अटे देखो आप अटे बैठवारो बनाया तो है। यो अटे बैठवारो बनाया तो कोई बैठी सके। यो देखो आप ये गाड़िया लोहार ये महाराणा प्रताप हाथे काम करता है। बनारी झांकी है किस तरह वे लोहार औजार बनाता है कई करता। ये तलवारा वगैरह सब यही सुना होता। डांस वगैरह करा होता। जो देखो में सब पहले खाना वाणो बनतो हो। यो यो उड़ाऊ पानी किस काटता है बलदाऊ चढ़सू अटे चढ़स भी पड़ियो तो वो है।
ये तो अपने पूजा वूजा देवराम रहती वो है और यो चड़स है, ये चड़स हूँ पानी निकालता वो होता है क्यों। या पुराना जमाना री ये कपड़ा है जे पहरता अटी ने यो तलाव बनाई रखो है छोटो, वो आगे रेट लागो तो को है ने कृष्ण भगवान शेष नाग माथे कालिया नाग माथे डांस। ये या अपने बलदगाड़ी पुराना जमाना री बलदगाड़ी हसी हुई थी ने यो रेट है, रेट पानी काढ़वा में यूज काम आवतो अपने रेट अटे बड़द चार अड्डी घूमता ने वठी ने देखो आप गेड़ ने लगी थकी है। ये तरह तरह की गाड़ियां है ये गाडुलिया लुहार काम में लेता है। ये गाडुलिया लुहार तरह तरह की गाड़ियां हैं जिनमें लड़ाई रा औजार भी रखता है, घरों सामान भी रखता है पछे बनावता। यो अपने चड़कियो है रस काटवारो जणियो रस का गन्नारो रस काटता। ये रस का है या गेहूं रस का है, ये भी रस का है वो भी रस का है। ये रस का है ये वाला ये देखो। तो ये गेहूं का क्यों बना हुआ है वो या गट्टी है गेहूं की सारी ने ये भी रस काटने का ये तो चालू है। देखो महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में जहाँ भी खमनोर गांव है वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास सब तो वहां पर मानसून बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तराई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तराई को रक्त तराई का नाम दिया। देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोकुलदा से हल्दी घाटी पहुंची जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। गांव का है हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध
महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह शोरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान राणा अजमेर का सूबेदार जब वो शेरपुर पहुंचा तब उसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल अब्दुल रहीम खान राणा, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया।
वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। अभी से वीडियो बना लेता हूँ। कोई और वीडियो इनको पकड़ना कैमरा सही नहीं आ रहा है। बोले स्ट्रेट कैसे पकड़े? स्ट्रेट पकड़ा ऐसे देखो। यस ये महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी व्रत घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ प्रतिवर्ष साल में एक बार बनाते हैं यहाँ पे चैत्र के महीने में। हल्दी घाटी के 5 किलोमीटर एरिया में गुलाब खेती करते हैं। गुलाब से गुलाब जल शरबत बनता है। टैंक में 10,000 गुलाब के फूल डालते हैं, 20 लीटर पानी मिलाते हैं। ऊपर से इस बर्तन को पेश कर देते हैं, नीचे से आग जला के भट्टी गरम करते हैं। इसकी जो वाष्प बनती है, वाष्प बनती है नदी द्वारा। पीछे तांबे का बर्तन है, जिसमें जाके ठंडा होता है प्योर गुलाब जल। गुलाब जल आंखें जलन होती है, आंखों में डालने के लिए, मिठाई में, मेकअप, पूजा में काम में लेते हैं। सेकंड बनाते हैं गुलकंद। एसिडिटी, गैस, कब्ज, मुंह में छाले होते हैं, पेट में जलन करने, नाक में खून आता है, उसमें बहुत फायदा करता है। एक बनाते हैं डायबिटिक वालों के लिए जामुन का आटा भी बनाते हैं, गुलाब शरबत है, अजवाइन का। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं नेचुरल। हल्दी घाटी का गुलाब जल वर्ल्ड फेमस है, ओरिजिनल गुलाब जल। इसका सैंपल अभी आपको बताने जा रहे हैं। सैंपल फ्री रहेगा, आप सभी मेहमान 2 मिनट के लिए काउंटर पे आएंगे। यह हल्दी घाटी है अटे नीचे में ये जो मेन जगह है वटे युद्ध भी हो यो देखो आप बाहर भी कलर एकदम हल्दी रे जैसे से यो थोड़ो नेचुरल है पर वो बड़ो इफेक्ट है। ये वटे ऊपरे डील वगैरह सब हाँ और नीचे हमें बिल्कुल सिनारो हो तो नीचे हल्दी घाटी लिखो सको भी है बेटे युद्ध भी हो वो गवर्नमेंट लिखवायो अटी ने ये देखो हल्दी घाटी मेन हल्दी घाटी रो या इस जगह यो धरो है जैसे युद्ध भी है। ठीक हल्दी घाटी की मिट्टी है इसमें हल्दी कलर है पूरा हल्दी यो आपने पूरा हल्दी घाटी संग्रहालय रो और वंडो जो भी हो बटे गाइड भी है गाइड जो भी आपने बतायो और फोटो रे माध्यम सब आपने बताई दीदो है। यो हल्दी घाटी स्मारक रे महीने रो पूरो वीडियो है जिनमें गाडुलिया लोहार महाराणा प्रताप किस तरह जन्मिया उदय सिंह जी कट्टू कटे क्या चित्तौड़ कुंभलगढ़ गोगुंदा ये सब है। महाराणा प्रताप रो राज्य तिलक
महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध में कई थी तो किस तरह चेतक घोड़ा रो स्वर्गवास हुओ। मुख्य यो है कि अटे हल्दी घाटी चेतक घोड़ा ही वजह प्रसिद्ध है। चेतक घोड़ो अटे अंतिम सांस अटेच ली थी। हल्दी घाटी युद्ध रे बाद में उन्हें हाथियों पाँव कट गयो हो मान सिंह रे हाथियों हाथी रे सूंड रे वटे तलवार बंदी थकी वणी पाँव में कट लगी गयो वणी वजह पछे 3 टांग पे वणी नाड़ो कूद ने पछे अपना प्राण न्यौछावर कीधा। वणी वजह हल्दी घाटी में पूरो चेतक घोड़ा री याद में सब बनाया था।